बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हमारा माशरा आज कोना गो अमराज से दोचार है। किसी को जोड़ों का दर्द है तो किसी को जिस्म के दीगर दर्दें और तकालीफ परेशान किए हुए। हमारे बड़े बूढ़े तो अक्सर जोड़ों में दर्दों की शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। उसकी वजह हमारी ज़िंदगी के अंदर बेइतदाली और बेराहरवी है, और इसके साथ आज हमारी खुराकों का खालिस ना होना है। और तीसरा इसकी वजह ये भी है कि सेहत के हवाले से हमारी हुकूमत, हमारा मीडिया कोई सही और दुरुस्त रहनुमाई करता हुआ नज़र नहीं आता। और एक वजह यहाँ ये है कि नफ़ाखोरी की ऐसी हिवस पैदा हो गई है कि हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा माल जमा करने के चक्कर में चाहे दूसरे की जान लेनी पड़े वो इसकी परवाह नहीं करता। हर किस्म की मिलावट हमारी खाने पीने की चीज़ों में वो होती है, ताकि हमारी सब्ज़ियाँ, हमारे फल, हमारा अनाज, हमारा गोश्त, हमारा दूध, कोई भी चीज़ मिलावट से बची हुई नज़र नहीं आती। खालिस चीज़ें वो हमारे माशरे में मिलना नापैद होते जा रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज ने हमें मिन हैसुल कौम घेर रखा है। बाहर सूरत इस माशरे में रहते हुए सेहत की भी हर इंसान को तलाश तो है। उसके लिए किसी अच्छे मुआलिज की तलाश होती है, या उसके लिए किसी बेहतरीन नुस्खे की या किसी रहनुमाई की ज़रूरत होती है। मैं आज अपने नाज़रीन की खिदमत में वजहुल मफासिल यानी गंठिया भी जिसे कहते हैं, जोड़ों का दर्द भी जिसे कहते हैं, ये ऐसा लाइलाज और कसरत से बढ़ चुका है कि डॉक्टर हजरात तो सर्जरी का कहते हैं, घोड़ा अपना घुटना तब्दील करवा लें, या इसका कोई इलाज नहीं सिवाय पेन किलर और स्टेरॉइड खाने के, और कोई उनके यहाँ इसका इलाज नहीं होता। तो ऐसे लोग जो स्टेरॉइड कसरत से इस्तेमाल करते हैं, रफ्ता रफ्ता वो और ज़्यादा अमराज का शिकार हो जाती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ात बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अज़ीज़ दोस्तों, मैं अपनी नाज़रीन की खिदमत में इस हवाले से चंद एक नुस्ख़ाजात भी पेश करता हूँ और रहनुमाई भी देता हूँ। जोड़ों के दर्द के मरीज़ों को अव्वलन तो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए, जो मिजाजन ठंडी, ठंडा पानी पीना, या इसी तरह ऐसी अशिया का कसरत से इस्तेमाल करना जो मिजाजन ठंडी हों। आइसक्रीम हो गई, चावल हो गए, ज़्यादा सब्ज़ियाँ हो गई, इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो छोड़ देना चाहिए। और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कसरत से, ड्राई फ्रूट में ख़ास तौर पर बादाम का इस्तेमाल, सुबह बादाम खाकर उसके ऊपर से अजवाइन का एक कप कहवा बनाकर वो इस्तेमाल करें। अजवाइन और पुदीना दोनों का कहवा बना लें, या अकेली अजवाइन का कहवा भी मुफीद और काफ़ी रहता है। इसी तरह असर के वक्त बादाम या उसके साथ कोई और किशमिश वगैरह इसके साथ शामिल कर लें, उनको खाकर ऊपर से फिर आप कहवा यही इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ ये कि अपनी खुराक में शोरबे वाली चीज़ें, बकरे का गोश्त उसका शोरबा हो, या सब्ज़ियों में गोश्त थोड़ा सा शामिल करके शोरबे वाला बनाकर उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। ग़िज़ा में इन चीज़ों का इस्तेमाल रखें। और दवा के तौर पर अज़ीज़ दोस्तों, ये दो नुस्खे मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इनको अगर आप खुद बना सकें या किसी अपने माहिर मुआलिज से बनवा कर इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक आपने ये करना है कि शिंगरफ आला क्वालिटी का, आला किस्म का आपने ले लेना है एक दो। और मक्स जमाल घोटा, इसको जमाल घोटा भी कहते हैं, हब्बी सुल्तान भी कहते हैं, बहुत ही कीमती और कारआम ये नबात है। आपने ये 6 माशे ले लें, और इसके साथ आपने अज़राकी तिब्बी ज़बान में और आम ज़बान में कुचला, इसको मुदब्बर किया हुआ किसी हकीम से, अच्छे हकीम से ले लें। ये तकरीबन आपने 2 तोले लें, और राई जो है वो आपने 4 तोले लें। सबसे पहले आपने ये करना है कि जमाल घोटा उसका मग़ निकाल लेना है, और शिंगरफ किसी थल में डालकर शिंगरफ और जमाल घोटे को अच्छी तरह रगड़ें, इतना रगड़ें कि मक्खन की तरह एक पेस्ट सा बन जाए। फिर उसके बाद उसके अंदर बाकी अशिया को डालकर अच्छी तरह मिक्स करके आप दाने मूंग के बराबर गोलियां बना लें। एक गोली सुबह शाम, उम्र अगर ज़्यादा हो,
तकालीफ ज़्यादा हो तो फिर आप इसको 3 टाइम भी ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, वरना सुबह शाम काफ़ी है। इसके साथ एक दूसरा नुस्खा आपने तैयार करना है। सुहागा आम मिल जाता है पंसारी से, आपने इसको ज़रा तवे के ऊपर डालकर थोड़ा सा बरियासा कर लेना है, भून लेना है, नीम बरियासा कर लेना। और दूसरी चीज़ आपने ले लेनी है गुल आशिक, यानी ये अक का पौधा आम हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में मौजूद है, इसके फूल आपने लेने। और तीसरी चीज़ आपने मुलट्ठी ले ली। और चौथी चीज़ आपने गंधक आंवला सार, ये बराबर वज़न आपने ले लेनी है, यानी 10-10 ग्राम मसलन ले लें। तो इनको बारीक इनका सूफ बना लें और आप 500 से 1000 mg का कैप्सूल भरकर सुबह शाम या दोपहर को भी ले सकते हैं। अगर उम्र ज़्यादा है या तकलीफ़ ज़्यादा है तो 3 टाइम ले सकते हैं। तो इसको इसके साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से मुसलसल आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे माँ, तो अल्लाह ताला आपको इस तकलीफ़ से छुटकारा था। ऐसे फ़ायदा 2-4 दिन ही में होना ज़ाहिर हो जाता है, लेकिन 1 महीना मुसलसल इस्तेमाल करना चाहिए। दुआओं में याद रखें अपने दोस्त हकीम उस्मान गनी को। और इस हवाले से यकीनन हमारी इस वीडियो से, हमारी इस रहनुमाई से आपको भी फ़ायदा होगा, आपके अजीज़ों और प्यारों को भी फ़ायदा होगा। इसलिए आप अपने प्यारों को भी ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि वो भी हमारी इस रहनुमाई से फ़ायदा उठा सकें।